हेलो फ्रेंड, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में। किसके बारे में साथियों? प्रोजेक्ट के बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है और कितने पेज का आपको बनाना है, टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेगा, क्या क्या इसमें करना होता है, सबके बारे में एक एक करके पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। बाकी इसके पहले साथियों हमने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, जिससे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो यूपीआरटीयू प्रोजेक्ट के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारी वीडियो वहाँ पे हमने अपलोड किया है कि प्रोजेक्ट को आप कैसे बनाएंगे, कितने पेज में आप तैयार करेंगे, पूरा एक एक करके एक एक डिटेल पूरा वहाँ पे हमने समझाया हुआ है साथियों। तो वो आप केवल कमेंट करते हैं और वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, इसीलिए आप बार बार हमें कमेंट करते हैं। तो हम यह चाहते हैं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और उस वीडियो को देखें और दोबारा आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास जो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है MAHY 110 वाला। ये देखिए 2024-25 का सेकंड सेमेस्टर का ये आपका पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का ये आपका प्रोजेक्ट है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट होता है साथियों, ये 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? जो आपका ये प्रोजेक्ट वाला पेपर होता है साथियों, ये आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, और एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये जो आपको प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले साथियों, आपने जिस भी कॉलेज से एडमिशन लिया है, जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपका एडी सेंटर है, आपको उस एडी सेंटर से आपको एक बार संपर्क करना है, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उस प्रोजेक्ट के एक जो है टीचर होंगे, एक अलग से टीचर होते हैं, उनके अनुसार यानी उनके साथ रहकर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके जो है मार्गदर्शक होंगे, उनके मार्गदर्शन में आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। ठीक है, और जो जो आप उनसे पूछेंगे वो सारा डिटेल आपको बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में। बाकी यहाँ पे हम आपको बताते हैं और भी प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे देखिए, ये आपका MA हिस्ट्री का है। किसका साथियों? ये आपका MA हिस्ट्री का जो है प्रोजेक्ट वाला पेपर है। MA हिस्ट्री का जो आपका पेपर है MAHY 110 वाला, ये आपका है। ठीक है, उसी का एक प्रोजेक्ट पेपर है और हमने आपको बताया कि आपका 100 नंबर का है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया। क्या दिया गया? निर्देश। और निर्देश में बताया गया कि जो भी शिक्षार्थी हैं, किसी एक विषय पर लघु शोध प्रबंधन हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा, यानी आप चाहे इंग्लिश में तैयार करना चाहते हैं अपना प्रोजेक्ट तो इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं, और हिंदी में तैयार करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में भी आप तैयार कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए दिया गया है, यदि आप हाथ से लिखना चाहते हैं तो हाथ से भी आप लिखकर अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं। और यदि आप कंप्यूटर से टाइप करवाना चाहते हैं तो आप A4 साइज़ पर, A4 साइज़ जो पेपर होता है, A4 साइज़ का एक पेपर होता है, आता है। ठीक है, उस पेपर पर चाहे आप जो है A4 साइज़ का पेपर लेके मार्केट से आप खरीद के उस पर आप अपना क्या कर सकते हैं, इसको अंकित भी करा सकते हैं, यानी कंप्यूटर से टाइप करवा के भी आप अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। और कम से कम आपको ये जो तैयार करना है, कम से कम इसका 25 पृष्ठ आपको तैयार करना है। कितना साथियों? कम से कम आप अपने प्रोजेक्ट फाइल का 25 पृष्ठ तैयार करेंगे। ठीक है, और नोट में देखिए आपको बताया गया है कि जिसमें शोध निर्देशन में यह लघु शोध कार्य किया है, उसका हस्ताक्षर करा के लघु शोध की 3 प्रति। ठीक है, जिसके शोध निर्देशक में यानी जिसके मार्गदर्शक में आप जो अपना ये प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, उनके हस्ताक्षर, उनके सिग्नेचर, उनके हस्ताक्षर आपको कराने होंगे और उनका हस्ताक्षर कराकर लघु शोध की 3 प्रति, 3 प्रति मतलब 3 कॉपी, इसका 3 फाइल आपको बनाना होगा। ठीक है, 3 प्रति निदेशक समाज विज्ञान विद्या शाखा को प्रेषित करें। प्रेषित करने का मतलब भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका इसका 3 प्रति आपको तैयार करना है, अपने प्रोजेक्ट फाइल का आपको 3 प्रति तैयार करना है और उसको आपको समाज जो विद्या शाखा, क्या है, समाज विज्ञान विद्या शाखा को आपको ये साथियों भेजना है। जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे इसको तैयार करके वहाँ पे आपको भेजना है। और 3 प्रति क्या, इसके आप 4 प्रति तैयार करेंगे, क्योंकि 1 प्रति आप अपने पास रखिए, बाकी 3 प्रति आप क्या कीजिए, 3 प्रति आप उसको सिग्नेचर करा के जो आपके क्लास टीचर होंगे, जिनके मार्गदर्शक में आप अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे, उनसे सिग्नेचर करा के 1 फाइल आप अपने पास रखिए। ठीक है, और 3 फाइल आप समाज विद्या शाखा को भेज दीजिए। यानी कि इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश आपको वही दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है। बाकी ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जिस प्रकार से आप अपना यूपीआरटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप यूपीआरटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से आकर अपना असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप जो है असाइनमेंट पेपर में ही साथियों आपको ये जो है प्रोजेक्ट वाला पेपर भी दिया गया है। ठीक है, उसी असाइनमेंट पेपर में आपको ये प्रोजेक्ट वाला पेपर भी साथियों क्या किया गया है, दिया गया है। तो आप यूपीआरटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए,
वहाँ पे आके असाइनमेंट पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसी असाइनमेंट पेपर के अंदर आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो उसी में आपको आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर भी साथियों मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट पेपर तैयार करेंगे, यहाँ देखिए नीचे उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है टॉपिक दिया गया है और टॉपिक यहाँ पे लगभग आपको 1 से लेकर लगभग 10 टॉपिक दिया रहेगा और 10 टॉपिक में से किसी एक ही टॉपिक पर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको दिया गया प्रथम विश्व युद्ध पर अपना तैयार कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टोटल देखिए जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया, टोटल यहाँ पे 10 टॉपिक दिया गया। कितना? टोटल 1 से लेकर साथियों यहाँ पे 10 टॉपिक दिया गया है। तो किसी एक टॉपिक पर आपको अपने ये जो है प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है, कितने पेज में तैयार करनी है, उसका देखिए एक डिटेल यहाँ पे हमने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए निर्देश में भी आपको पूरे डिटेल में बताया गया है, पूरे डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि कितनी प्रति आपको तैयार करनी है और कहाँ पर जमा करनी है, कहाँ से आपको सिग्नेचर करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो कहने का मतलब है साथियों, आप जिस भी एडी सेंटर से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे आपका MA हिस्ट्री हो या हिंदी हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसका आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है और बाकी इसकी PDF फाइल को यदि आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं UPRT की ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक साथियों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसकी PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर इसको क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट फाइल को साथियों तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आपको में कोई डाउट है प्रोजेक्ट को लेकर, कोई सवाल साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस कमेंट का भी जवाब साथियों आप तक जरूर पहुंचाएंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे लिख कर हम आपको जरूर पहुंचाते हैं। बाकी जो आप हमें कमेंट करते हैं, हम लगभग कोशिश यही करते हैं कि जितने लोग हमें कमेंट करते हैं जिस विषय पर, उस विषय पर हम एक विस्तृत जो है वीडियो लाते हैं ताकि आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल सके और आपको कोई दिक्कत ना हो उस विषय में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी और यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी साथियों आपको देखिए फ्रंट पेज पर क्या लिखना है ये भी हम आपको बताते हैं। साथियों जो आपका लघु शोध प्रबंधन है, जो आपका प्रोजेक्ट का है, उसका देखिए प्रारूप यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है? लघु शोध प्रबंधन प्रोजेक्ट का जो प्रारूप है वह किस प्रकार से है, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अध्याय दिया गया है, यहाँ पे विवरण और यहाँ पे आपको पृष्ठ संख्या दिया गया है। सबसे पहले आपको अध्याय 1 में क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है और 1 से लेकर 8 पृष्ठ संख्या तक आपको अपना लिखना है और कम भी आप लिख सकते हैं। अध्याय 2 देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको जो संबंधित आपका साहित्य का सर्वेक्षण होगा, जैसे आपको प्रथम विश्व युद्ध में लिखना है या फिर जो है आपको भारतीय संविधान पर लिखना है, जिस पे भी आपको लिखना है, यानी जो भी आपका संबंधित साहित्यिक सर्वेक्षण होगा उसके बारे में आप लिखेंगे। कम से कम 9 से लेकर 12 पृष्ठ संख्या तक आपको लिखना होगा। अध्याय 3 में देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको शोध प्रवृत्ति के बारे में लिखना है और शोध प्रवृत्ति के बारे में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ देख लीजिए। शोध प्रवृत्ति के बारे में साथियों आपको क्या क्या लिखना है, लघु शोध का महत्व और आवश्यकता क्या है उसके बारे में आप लिखेंगे और कम से कम ये सब साथियों आपको 13 से लेकर 22 पृष्ठ संख्या तक लिखना है। जैसे सबसे पहले आप ये ऑप्शन दिया गया है कि लघु शोध का महत्व एवं आवश्यकता के बारे में आप लिख दीजिएगा। लघु शोध का उद्देश्य क्या है उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। लघु शोध की उपकल्पना क्या है, लघु शोध की विधियाँ क्या है, इन सब के बारे में आप टोटल जो है 13 पृष्ठ संख्या से लेकर 22 पृष्ठ संख्या तक पूरा लिख डालिएगा। ठीक है, और अध्याय 4 देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है और अध्याय 4 में क्या दिया गया है, अध्याय 4 में आपको दिया गया है निष्कर्ष एवं सुझाव के बारे में। ठीक है, निष्कर्ष और इसका सुझाव क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है। ठीक है, संदर्भ जो ग्रंथ सूची होगी, परिशिष्ट होगी, उसके बारे में आपको अध्याय 4 में लिखना होगा और ये आपको पृष्ठ संख्या 23 से लेकर 25 यानी टोटल आपकी 25 पृष्ठ संख्या का जो आपका प्रोजेक्ट फाइल साथियों होना चाहिए। तो यहाँ पे साथियों हमने आपको लघु शोध प्रबंधन का जो प्रारूप है, वो अभी प्रारूप भी यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके जो लोग इसके बारे में बार बार कमेंट करके हमें पूछ रहे हैं। ठीक है।